नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। बहनों ने भाई की कलाई पर बांधी राखी, स्नेह का बंधन और हुआ मजबूत। थाना प्रभारी ने मुसहर परिवारों के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। एनडीआरएफ और वन विभाग की टीम ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। कोरोना के आंकड़े में जबरदस्त उछाल, 91 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 903। तमकुही राज नगर पंचायत क्षेत्र में अगले एक सप्ताह तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन और बीएसएनएल नेटवर्क न चलने से बोदरवार पोस्ट ऑफिस के कार्य में हुआ व्यवधान, ग्राहक रहे परेशान। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। सोमवार को बहन और भाई के स्नेह और प्रेम का प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन पारंपरिक रूप से मनाया गया। बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांधी और उनके लंबी उम्र की कामना की, माथे पर तिलक लगाया और आरती भी उतारी तथा उनका मुंह मीठा कराया। बदले में भाई ने उन्हें उपहार दिया तथा उनके सम्मान की रक्षा के लिए अपने संकल्प को और मजबूत किया। बता दें कि सोमवार को प्रातः 8:28 तक भद्रा था। तत्पश्चात रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त पूरे दिन भर रहा। इस बार हर वर्ष की तरह बड़ी संख्या में आवागमन देखने को तो नहीं मिला। कोरोना के कारण एक दूसरे से बहुत दूर रहने वाले भाई बहन दूर ही रहे और सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से अपनी भावनाएं शेयर की। हर वर्ष की भांति सड़कों पर भारी संख्या में आवागमन नहीं दिखा। हालांकि थोड़ी संख्या में दिन भर लोग आते जाते दिखाई देते रहे। बाजारों में पहले जैसी रौनक तो नहीं रही। लोग कोरोना को लेकर एहतियात बरतते हुए नजर आए। रक्षाबंधन की इस पावन पवित्र बेला पर जनपद में गंगा जमुनी तहजीब का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। हिंदू बहनों ने मुस्लिम भाइयों के कलाई पर राखी बांधी, जिसे भाइयों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बहनों के प्रति अपने दायित्व का पूर्ण निर्वहन करने का संकल्प व्यक्त किया। फेसबुक पर सलाउद्दीन हिंदल एवं सैफ लारी का राखी के साथ फोटोग्राफ एक अलग सुंदर भावनात्मक अपील करता हुआ दिखा। वहीं युवा शायर अब्दुल वकार की 2 पंक्तियों ने ही लोगों के दिल में जगह बनाई। अब्दुल वकार ने अपने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा, फ़कत धागे की सूरत अपनी चाहत बांध देती है, बहन यूं हाथ भाई के हिफाजत बांध देती है। जनपद पुलिस की भी एक काबिले तारीफ पहल सामने आई। कर्तव्य एवं भाई बहन के पवित्र शुभ पर्व पर कुशीनगर जनपद के नेबुआ नौरंगिया थाने के प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार सिंह के द्वारा रक्षाबंधन का त्यौहार सुदूर अकबरपुर के मुसहर टोली में समाज के दबे कुचले समझे जाने वाले परिवारों के महिलाओं के साथ भाई बहन के पवित्र रिश्तों से सजा संवरा उपहार भेंट करते हुए रक्षा सूत्र बंधवाया गया। साथ ही प्रभारी निरीक्षक ने बहनों से आशीष भी लिया। सुबह जरूरी दिनचर्या के पश्चात प्रभारी निरीक्षक नेबुआ नौरंगिया अनुज कुमार अपने लाव लश्कर के साथ मुसहर टोली पहुंचकर स्थानीय महिलाओं से राखी बंधवाए। उन्हें उपहार एवं कोरोना काल में सावधानी बरतने के लिए भी फेस मास्क भी भेंट किया। इसको देखते हुए मुंह बोली बहनें गदगद हो गईं और दरोगा जी की आरती उतारी। साथ ही उन्हें लाख लाख बधाइयाँ दी। बाढ़ आपदा से निपटने हेतु वाराणसी से आई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम इन दिनों जिला कुशीनगर के खड्डा तहसील में सरस्वती देवी पीजी कॉलेज में कैंप कर रही है। 11वीं वाहिनी एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर ने वृक्षारोपण कर अद्भुत तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। साथ ही समाज को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। प्रकृति और मानव को आपस में जोड़ने में वृक्ष अहम भूमिका निभाता है। इसी के तहत तहसील खड्डा के वन अधिकारी एवं स्थानीय प्रशासन के जवानों के बीच जाकर इस पर्व में 4 चांद लगा दी। सबने मिलकर घर से दूर रहते हुए इस त्यौहार को अनोखे तरीके से मनाया और जिंदा छपरा वन विभाग नर्सरी के नज़दीक पगडंडी पर सैकड़ों पेड़ लगाए। इस पर्व पर लोगों को संदेश दिया कि जिस प्रकार बहन के मुसीबत में भाई काम आता है, उसी प्रकार वृक्ष मानव जीवन के लिए भाई का काम करता है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रकृति पर निर्भर रहता है। वृक्षों के अभाव में वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है, जो कई तरह की बीमारियों का कारण बन रहा है। यदि पर्यावरण संरक्षित नहीं किया गया तो मानव जाति का जीवन संकट में पड़ जाएगा। जल ही जीवन है का सपना तब साकार होगा जब इस धरा पर वृक्ष रहेंगे। आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ रहें, इसके लिए निरंतर हो रही वृक्षों की कटाई को रोकना होगा तथा वृक्षों को लगातार लगाना होगा। इस मौके पर क्षेत्रीय वन अधिकारी खड्डा रेंज वीके सिंह यादव, वन दरोगा गोमती यादव, वीके सिंह वन रक्षक
एनडीआरएफ टीम कमांडर इंस्पेक्टर रोहित भारद्वाज, सब इंस्पेक्टर चंदन सिंह अपनी पूरी टीम के साथ उपस्थित रहे। एनडीआरएफ कमांडर ने बताया कि पूरी टीम को वृक्षारोपण करके बहुत खुशी हुई। इस बार कोविड-19 महामारी को देखते हुए रक्षाबंधन प्रकृति के साथ मनाने का फैसला लिया गया था। एनडीआरएफ के सभी जवान अर्धसैनिक बल से प्रतिनियुक्त पर आते हैं। चूंकि इन दिनों में बारिश के मौसम के कारण बाढ़ में तैनाती हो जाती है, जिसके कारण हमारे जवान हर साल घर में रक्षाबंधन नहीं मना पाते, परंतु ये लोग हर साल जहां तैनात रहते हैं वहीं पर अद्भुत व अनोखे तरीके से रक्षाबंधन मनाते हैं। इस बार सभी जवानों ने वृक्षारोपण करके उस पर रक्षा सूत्र बांधकर समाज को प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। वृक्षारोपण के पश्चात वापस सरस्वती देवी पीजी कॉलेज पहुंचने पर सभी के मन में कलाई सुनी रह जाने का मलाल था, परंतु टीम के ही बीच एक रेस्क्यूअर की बहन विनीता ने कैंप में आकर सब लोगों की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन के त्यौहार में चार चांद लगा दिया। जनपद में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में लंबी उछाल आई है। एक साथ 91 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब तक एक दिन में इतने अधिक संदिग्ध व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई थी। सोमवार को कुल 566 संदिग्ध व्यक्तियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें से 475 की रिपोर्ट तो नेगेटिव मिली, लेकिन 91 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इस प्रकार जनपद में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनपी गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया कि वर्तमान समय में 344 एक्टिव पेशेंट हैं, जबकि 549 व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। जनपद में कोरोना से 10 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि अब तक कुल 18,679 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें 903 संक्रमित पाए गए। वर्तमान समय में कुल 198 कंटेनमेंट एरिया चिन्हित किए गए हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमित मरीजों को देखते हुए कस्बा तमकुहीराज को एक सप्ताह के लिए संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई पर व्यापारियों ने खुशी का इजहार किया। तमकुहीराज नगर पंचायत क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ते हुए 25 तक पहुंच गई है, जिसे लेकर व्यापारियों एवं आम लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। सोमवार को व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल उप जिलाधिकारी से मिलकर आवश्यक कदम उठाने की मांग की। एसडीएम AR फारूकी ने व्यापारियों की मांग पर 4 अगस्त से 9 अगस्त तक कस्बा को संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन में सिर्फ दवा की दुकानें ही खुलेंगी। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से इस दौरान कस्बा में नहीं आने का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क का प्रयोग करने की अपील की। प्रशासन के इस निर्णय की हरेंद्र तिवारी, नियामतुल्लाह, JP गुप्ता, जितेंद्र सिंह, मनोज राय, कृष्णा गुप्ता ने सराहना की। जनपद के तहसील क्षेत्र कप्तानगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत बोदरवार बाजार में उप डाकघर में सर्वर न चलने से कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होने का समाचार प्राप्त हुआ है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक उप डाकघर बोदरवार में पिछले कई दिनों से नेटवर्क फेल होने के कारण आवश्यक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। मौके पर ग्राहक रेणु देवी ने हमारे प्रतिनिधि को बताया कि मैं 2 बच्चियों के नाम से फिक्स डिपॉजिट कराने आई हूं, लेकिन डिपॉजिट कराने के बाद पासबुक के लिए चक्कर लगा रही हूं। अब तक मुझे फिक्स डिपॉजिट का पासबुक नहीं मिला है, जिसके जानकारी के लिए हमारे प्रतिनिधि ने उप डाकपाल हंसराज राम से दूरभाष पर संपर्क कर जानकारी लिया, तो उप डाकपाल ने बताया कि BSNL नेटवर्क फेल होने के कारण कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। बार बार BSNL एक्सचेंज में कहा जा रहा है तो कर्मचारी द्वारा बताया जा रहा है कि विभाग से तेल मिलना बंद हो गया है और बिजली रहने पर ही एक्सचेंज का संचालन होता है, लेकिन इधर बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं रह रही है। इसके बावजूद BSNL कर्मचारियों के लापरवाही के कारण पोस्ट ऑफिस का कार्य बाधित हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि फिक्स डिपॉजिट का पासबुक अभी 11 जुलाई तक छपा है। सर्वर आने पर 1-2 घंटे का काम है। पासबुक छप जाने पर सभी को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसी क्रम में BSNL एक्सचेंज कप्तानगंज के SDO ने दूरभाष पर बताया कि इधर 2-3 दिनों से BSNL का केबल बलिया में कट गया है, जिसका मरम्मत कार्य चल रहा है। 2-3 दिनों में सेवा बहाल हो जाएगा, परंतु पोस्ट ऑफिस बोदरवार में आवश्यक सेवाएं बाधित होने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बचपन बचाओ आंदोलन के उमाशंकर यादव, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री शिव कुमार चौबे, उमाशंकर मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष कप्तानगंज आनंद मिश्रा, एडवोकेट अनिल कुमार पांडे, अवधेश कुमार गुप्ता, संतोष मध्यशिया, शंभू यादव, SK सिंह, प्रहलाद गुप्ता इत्यादि सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं, समाजसेवियों ने जिला प्रशासन कुशीनगर एवं प्रवर डाक अधीक्षक देवरिया से अनुरोध किया कि मौके पर जांच कर समस्या का समाधान कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें। 4 दिन पूर्व
तरिया सुजान थाना क्षेत्र में हत्या कर गन्ने के खेत में छिपाया गया शव का खुलासा स्थानीय पुलिस ने किया है। वहीं हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने अपना जुर्म भी स्वीकार किया है। संबंधित वांछित अभियुक्त संदीप चौहान पुत्र मोहन चौहान साकिन रामपुर राजा थाना तरिया सुजान जनपद कुशीनगर को तमकुईराज ओवरब्रिज के पास से उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वो भागने की फिराक में वाहन की प्रतीक्षा में खड़ा था। पिछले 30 जुलाई 2020 को ग्राम रामपुर राजा में मृतका संपत्ति देवी की हत्या कर गन्ने के खेत में शव को छुपा दिया गया था। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची मुकामी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया था। 2 अगस्त को वादी भूटन चौहान के द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें तरिया सुजान प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र कुमार मिश्र ने मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक प्रेम नारायण सिंह, आरक्षी दीनदयाल दिवाकर यादव, भीमराव को साथ लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा उपरोक्त में संबंधित वांछित अभियुक्त संदीप चौहान पुत्र मोहन चौहान को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। बहनों ने भाई की कलाई पर बांधी राखी, स्नेह का बंधन और हुआ मजबूत। थाना प्रभारी ने मुसहर परिवारों के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। एनडीआरएफ और वन विभाग की टीम ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। कोरोना के आंकड़े में जबरदस्त उछाल, 91 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 903। तमकुईराज नगर पंचायत क्षेत्र में अगले 1 सप्ताह तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। और बीएसएनएल नेटवर्क न चलने से बोदरवार पोस्ट ऑफिस के कार्य में आया व्यवधान, ग्राहक रहे परेशान। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।